नमस्कार दोस्तों, परमर गुरु चैनल पा सकता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परमर गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो नगर का एक साधारण सा किसान था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती। राम प्रसाद के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते। राम प्रसाद हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। वो किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वो अपने खेत से लौट रहा था, उसकी मुलाकात पड़ोस की बूढ़ी महिला से हुई, जिसे सभी दादी माँ कहकर पुकारते थे। वो राम प्रसाद के पास आकर बैठ गई। दादी माँ उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, राम प्रसाद, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। राम प्रसाद ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दादी माँ, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारी हालत ऐसी है कि कोई काम नहीं करता। ये सुनकर दादी माँ ने कहा, राम प्रसाद, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक शादी करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती है। राम प्रसाद ने भारी मन से कहा, दादी माँ, मेरे बड़े बेटे सुनील की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी शांति बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी माँ ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? राम प्रसाद ने सिर झुका कर कहा, कैसे लाता माँ, मेरे पास ना पैसे हैं, ना कपड़े, ना घर का कोई सामान। सुनील की ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी माँ ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा राम प्रसाद, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह सुनील को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी शांति को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। राम प्रसाद की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वो बोला, दादी माँ, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वो लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू सुनील को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी, बस तू हिम्मत मत हार। राम प्रसाद ने सिर हिलाया और दादी माँ को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह राम प्रसाद ने सुनील को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुनील पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी माँ के पास गया। सुनील, जो हमेशा अपने घर की तंगी और सह को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी माँ उसे कपड़े और जरूरी सामान दे रही है, लेकिन सुनील के दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संवारना है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। सुनील ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी माँ के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी माँ ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि सुनील का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने सुनील को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, ये सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटे। सुनील ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या शांति मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वो मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? सुनील जब ससुराल पहुंचा तो शांति बहू ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव आदर्श से किया। हालांकि शांति बहू ने ये देखकर थोड़ा अचरज किया कि उसके पति के साथ आए सामान में काफी कम चीजें थी। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले ये सब देखकर मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया
और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है पर हमारे रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद सुनील शांति बहू को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि शांति बहू के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वो हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। ना कोई योजना थी, ना कोई व्यवस्था। जब सुनील और उसकी पत्नी शांति बहू घर लौटे तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। सुनील और शांति बहू के बीच चुप्पी छाई हुई थी। शांति बहू ने सोचा, क्या ये घर मेरा है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो सुनील से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की। वह रसोई में बर्तन धोने लगी। जब सुनील खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर, सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। शांति बहू ने कहा, अब ये घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो ये घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो शांति बहू ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। राम प्रसाद, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने बहू की बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। शांति बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राम प्रसाद की आंखों में आंसू भर आए। उसने शांति बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो ये घर हम सबका घर बन जाएगा। अगले दिन से सुनील और शांति बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लिया। सबसे पहले सुनील ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। शांति बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। शांति बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले राम प्रसाद के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थी। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। राम प्रसाद ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। शांति बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकता है। अब राम प्रसाद भी घर की स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करने लगे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। राम प्रसाद, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब राम प्रसाद हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वो घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा लेकर आते। घर में चीजें बढ़ने लगी और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिना किसी सामान के लौटे। शांति बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? राम प्रसाद थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला बहू, बस
ये मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही ले आया। राम प्रसाद ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगे, लेकिन बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थी। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां राम प्रसाद और उनका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ था। उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ये सब देखकर शांति बहू की चिंता और बढ़ गई। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वो मरा हुआ बिच्छू उसके चंगुल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसल गया। ये एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा जहां राम प्रसाद का परिवार रहता था। शांति बहू, जो अभी तक सोच रही थी कि इस बिच्छू का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वो हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी जी, पिताजी देखिए, ये क्या गिरा है। राम प्रसाद भी तुरंत बाहर आए और बोले, ये तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि ये सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी राजघराने का प्रतीक बनाया गया था। शांति बहू ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, ये हार साधारण नहीं है, लगता है ये किसी रानी का है। राम प्रसाद ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, ये सच में की और खास है। ऐसा लगता है कि ये राजा वीर सिंह के परिवार से जुड़ा है, लेकिन ये हार हमारे पास कैसे आया, ये बात समझ नहीं आ रही। ये हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। शांति बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद ये कोई संकेत है, हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। राम प्रसाद ने सोचा, अगर ये हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मस का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन राम प्रसाद और शांति बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि ये हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या ये उनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों ने राम प्रसाद और उनकी बहू के मन में उथल पुथल मचाई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में ये बदलाव शांति बहू की चतुराई और दूरदर्शिता के कारण हुआ था। एक दिन शांति बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। राम प्रसाद ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? बेटी शांति बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा वीर सिंह से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हार राजा के खानदान का है और उनकी बहुमूल्य धरोहर है। राम प्रसाद ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? शांति बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन राम प्रसाद ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर राजा के महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि ये योजना कैसे सफल होगी। राम प्रसाद को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि जो भी होगा वो सच और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। जब वो महल पहुंचे तो राजा वीर सिंह ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राम प्रसाद ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूँ। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? राम प्रसाद ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहाँ है? राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ वो कहाँ है? राम प्रसाद ने बिना हिचके कहा, महाराज, वो हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था
और अब वो वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? राम प्रसाद ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वो हार आपको मिल जाएगा। राजा वीर सिंह ने सोचा, ये साधु सच कह रहा है, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और राम प्रसाद महल के पीछे गए। राजा ने देखा हार सचमुच वही पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। राम प्रसाद ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? राम प्रसाद ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? राम प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा वीर सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे, सिवाय राम प्रसाद के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माँ, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, राज्य की ओर देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वो वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर राम प्रसाद के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ देखिए, इस घर में दीपक जलता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मी माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल राम प्रसाद के घर में दीपक जल रहा है तो वो वही ठहर गई। उन्होंने राम प्रसाद के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात राम प्रसाद का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन राम प्रसाद और उनका परिवार ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि का घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। राम प्रसाद ने शांति बहू से कहा, बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। शांति बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा वीर सिंह के पास जाइए, उन्हें सच बताइए कि मैंने ये सब सोच समझ कर किया था। राम प्रसाद ने सोचा, बहुत सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब राम प्रसाद राजा वीर सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने राम प्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने राम प्रसाद को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब राम प्रसाद और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकता है। पहला, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वो कभी भी असफल नहीं होता। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम करता है वो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है। दूसरा, बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है। तीसरा, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वो सदा पीछे रह जाता है। चौथा, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता छोड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा करता है वो सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। पांचवा, स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मा भरता है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो SR स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानियों को हमारे चैनल पर देख सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए